तो धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मियां अल्ताफ अहमद। सर, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने मुझे बोलने के लिए टाइम दिया। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और हमारी हिंदुस्तान की सदर ने जब यहाँ पे अपना ये एड्रेस पढ़ा तो उसमें सबसे ज़्यादा और अवलीन जो बताई गई अचीवमेंट वो जम्मू कश्मीर के बारे में बताई गई, लेकिन साथ में ये नहीं बताया कि पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्शन नहीं हुआ। हम एक इलेक्टेड, एक जमहूरी निज़ाम में एक मंतखब हुकूमत होती है। लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए थे 37 सालों बाद। मैं असेंबली के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ जनाब, कि असेंबली के इलेक्शन 2014 के बाद नहीं हुए। 2018-17 में वो असेंबली भी डिज़ोल्व कर दी थी। हम असेंबली के बग़ैर हैं आज तक, उसका ज़िक्र नहीं किया। और उसके साथ साथ इसका ज़िक्र भी नहीं किया कि हमने जम्मू कश्मीर में कितना बड़ा जुल्म किया कि एक फुल फ्लेज रियासत थी, उसको तकसीम किया गया, उस 2 यूटीज़ बनाई गई। आज तक इस पार्लियामेंट की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक स्टेट को तोड़ के यूटी बनाई जाए। हमेशा ये हुआ है कि यूटीज़ को स्टेट बनाया गया है। और मैं आप इस सब हाउस के सामने ये रखना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ, जिन्होंने इस फैसले को कबूल नहीं किया है। हम चाहते हैं कि हमारे जो हकूक़ छीने गए हैं उनको वापस दिया जाए, फ़ौरन इलेक्शन करवाए जाएं और हमारी स्टेटहुड फ़ौरन वापस की जाए। वहाँ के लोग एक जमहूरी अमल के ना होने से, मंतखब नुमाइंदे ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है। वहाँ पे इतना पोटेंशियल है कि अगर हमें वो पावर प्रोजेक्ट्स दे दिए जाएं तो हमें, अगर सरकार यहाँ से पैसा ना भी दे डेवलपमेंट के लिए, तो हम अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वहाँ जब गवर्नर रूल हुआ, एलजी का राज आया, तो हमारे वो जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको स्टेट की पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना रही थी, वो एनएचपीसी को दे दिए। और आज हालत ये है कि इतना पोटेंशियल होने के बावजूद हमें आज वहाँ पावर मिल नहीं रहा है, और जो मिल रहा है वो भी आसमान की कीमतों पे मिल रहा है। इतना बड़ी नाइंसाफ़ी जो है, हमारे जो पावर प्रोजेक्ट, जो हमारा पुराना मुतालबा रहा है कि कम से कम हमें हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको वापस कीजिए, लेकिन उस बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार अपनी तकरीरों में ज़िक्र किया कि दिल की और दिल्ली की दूरियां जो हैं हम उनको कम करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लग रही कि जिससे ये दूरियां कम हुई हों, बल्कि इन दूरियों में इजाफा हुआ है। साथ साथ आपने अपने भाषण में मेट्रोज़ का जिक्र किया, लेकिन जम्मू और कश्मीर के 2 बड़े शहर जो हैं उनके लिए मेट्रो के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। दोनों बड़े शहर हैं। श्रीनगर में लाखों की तादाद में टूरिस्ट जाते हैं और जम्मू में भी बहुत ज़्यादा यात्री जाते हैं, लेकिन उन दोनों के बारे में इस भाषण में कुछ भी नहीं कहा गया। आज इस
जो यहाँ पे खुतबा पढ़ा गया उसमें ट्राइबल्स के बारे में बात की गई। मेरे से पहले भी 2 मेंबर्स ने यहाँ पे कहा कि बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोपगंडा किया जाता है कि ट्राइबल्स को बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ उनके लिए हैं, बहुत बड़ी कंसेशंस हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि दूसरे लोग समझते हैं कि शायद सारी नवासियाँ जो हैं, हुकूमत की सारी कंसेशंस जो हैं, नौकरियां हैं, पैसा है, सब कुछ है, वो इन लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड पे आप देखें तो इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। जिन चीज़ों के बारे में ऐलानात किए जा रहे हैं वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होते। मेरी तजवीज़ है कि ट्राइबल के जो मिनिस्टर हैं वो तमाम ट्राइबल के जो एमपीज़ यहाँ पे इलेक्ट होके आए हैं उनके साथ बैठे, उनसे पूछ के अपने प्लान बनाएं और ये देखें कि क्या जो पैसा यहाँ से जा रहा है, जिसके बारे में तज़किरा हो रहा है, क्या वो वहाँ उन लोगों के पास पहुँचता है। कोई ऐसी, हमें जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा मीडिया के थ्रू इस पिछले दौर में प्रोपगंडा किया जा रहा है कि हम बहुत कुछ इन लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी ग्राउंड पे नहीं लगती है जिससे ये कहा जाए कि पिछले 5 साल में इनकी बेहतरी के लिए वहाँ पे कुछ हुआ है। आज जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी अपने अरूज पे है। पिछले 10 साल से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस तकरीबन रुक गया है। लोग पीएचडी की डिग्री करके, इंजीनियरिंग की डिग्री करके, एमए करके, बीए करके एवरेज हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि कभी वहाँ भी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी पोस्ट रेफ़र की जाती हैं, फिर पोस्ट विड्रा हो जाती हैं, फिर रेफ़र की जाती हैं। तो इस सेंसिटिव स्टेट में एक बेरोज़गारी इतनी बढ़ जाए, इस हमारी रियासत के साथ साथ पूरे मुल्क में इस वक्त बेरोज़गारी जो है अपने अरूज पे है। और सबसे बड़ा मसला जो है इस मुल्क को दरपेश है, ख़ास तौर पे हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसको पेश है, वो बेरोज़गारी का मामला है। और उस पे इस एड्रेस में उसको एड्रेस करने के लिए कोई चीज़ जो है, कोई रोड मैप उसके लिए नहीं दिखाया गया है। महंगाई आज अपने अरूज पे है, चाहे वो गैस की बात हो, चाहे वो पेट्रोल की बात हो, चाहे वो खाद की बात हो, चाहे वो सब्ज़ी की बात हो, चाहे चीनी की बात हो। हर चीज़ जो है उसका रोज़ बरोज़ वो महंगी होती जा रही है। ऊपर से जीएसटी ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी। तो इन चीज़ों के बारे में इस एड्रेस में जो मेन इश्यूज़ थे, जो लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। उनको किस तरह एड्रेस किया जाएगा, गरीब के लिए कुछ भी नहीं इस एड्रेस में कहा गया है कि उसकी मुश्किलात कैसे हल की जाएंगी। जम्मू कश्मीर में कई हज़ार मुलाजमीन जो हैं बेचारे, जो कैजुअल हैं, डेली वेजर हैं, फॉर सो मनी ईयर्स वो सड़कों पे हैं। अब उनको सड़कों पे भी नहीं आने दिया जाता। उनकी मुश्किलात को एड्रेस करने के लिए कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही है। एक सरकार भी वहाँ नहीं है और जो लोगों के मसले हैं उनके लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा है। ना हमारे सियासी मामले में कोई पेशरफ्त हो रही है, ना हमारे इक़्तिसादी मामले में कोई पेशरफ्त हो रही है। इसलिए मैं पूरे हाउस से ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो कुछ यहाँ पे कहा गया, उतना कुछ वहाँ पे प्रैक्टिकली उसके बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन है। और हम लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं, हम सफ़र कर रहे हैं। पूरे देश के जो मेंबर यहाँ पे इलेक्ट होके आए हैं, उन्हें इस मामले में गौर व फिक्र करना चाहिए और अपनी आवाज़ यहाँ पे बुलंद करनी चाहिए। ख़ास तौर पे मैं इंडिया अलायंस के लोगों को, जिनका हम हिस्सा हैं, उनको इस मामले में मैं आज अपोजिशन के लीडर ने ज़िक्र तो किया है एक लाइन वहाँ पे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये ज़िक्र ज़रूर यहाँ अपोजिशन से होता रहे। जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत बहुत शुक्रिया। श्री दीपेंद्र हुड्डा जी।